चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं, आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When an object is placed 40 centimeter away from the spherical mirror, an image of the magnification half is produced. To obtain an image with the magnification of 1/3, the object is to be moved. तो अब तुम देखो जो ऑब्जेक्ट है ना अपना, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है अपना? रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्लेस करा गया है। अब मैग्निफिकेशन जो आ रहा है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन तुम्हारा पॉजिटिव है जो कि हाफ के बराबर है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है ना तो इमेज को वर्चुअल होना पड़ेगा, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ सकता है। अब तुम देखो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो ये कॉनकेव मिरर में भी पॉसिबल है और कॉन्वेक्स मिरर में भी पॉसिबल है। कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है। लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि कॉनकेव मिरर जो रियल ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है ना, वो एनलार्ज करता है। मतलब उस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन आता है ना, तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो रियल ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, उसमें जो इमेज आती है वो डिमिनिश आती है, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू तुम्हारा वो लेस देन 1 है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो स्फेरिकल मिरर ये जो अपन यूज कर रहे हैं वो कौन सा वाला है? ये कॉन्वेक्स मिरर। तो अपन कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपना किधर प्लेस्ड है? तो ऑब्जेक्ट अपना पोल से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये अपना ऑब्जेक्ट है। फोकल लेंथ में f बोल देता हूँ। जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है? हाफ है। u का वैल्यू क्या लूंगा मैं? माइनस का 40 सेंटीमीटर लूंगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस का v बाई यू, हाफ इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। यू का वैल्यू क्या लूंगा मैं? माइनस का 40, तो v का वैल्यू क्या रहा है? प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट अपना 40 सेंटीमीटर दूर प्लेस्ड है, तो इमेज जो बन रही है वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर बन रही है। इमेज इधर बन रही है, कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अपने को u पता है, अपने को v पता है, तो f भी निकाल लेंगे मिरर फॉर्मूला से। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये अपने पास क्या है? मिरर फॉर्मूला है, तो यूज करते हैं इसको। तो 1/v, v का वैल्यू कितना है? 20 है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है? माइनस का 40 इज इक्वल टू 1/f। तो मेरे हिसाब से f का वैल्यू कितना होगा? प्लस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो दूसरा वाला केस है उसमें क्या बोला है कि टू ऑब्टेन द इमेज विद द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3 द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड। तो अब मेरे को पता चल गया कि जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर है और उसका फोकल लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर है। अपना जो ऑब्जेक्ट है वो तो ऑफ कोर्स ही बात है रियल ही होगा। तो सपोज ये x डिस्टेंस दूर है, जो अपनी इमेज बन रही है वो इधर बन रही है। सपोज ये y डिस्टेंस दूर है, ठीक है। जो अपना मैग्निफिकेशन वो कितना है? 1/3 है, जो किसके बराबर होगा? माइनस का v बाई यू। तो 1/3 इज इक्वल टू माइनस का v का वैल्यू तो मैं प्लस का y लूंगा, अपॉन u का वैल्यू क्या लूंगा मैं? माइनस का x। यहाँ पर ये x और y बेसिकली डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर v और u तुम्हें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डालना होता है। तो यहाँ पर तुम देखो जो तुम्हारे y का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? x/3 आ रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v, v की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? प्लस का y, मतलब x/3 प्लस 1/u, u की जगह क्या पुट करूंगा मैं? माइनस का x इज इक्वल टू 1/40। तो यार है 3/x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/40। तो यार है 2/x इज इक्वल टू 1/40। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 80 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए पोल से वो 80 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। अब तुम देखो पहले किधर था? 40 सेंटीमीटर दूर था, अब किधर है? 80 सेंटीमीटर दूर है। तो मतलब ऑब्जेक्ट को अपन ने इधर मूव करा होगा, अवे फ्रॉम द मिरर बाय 40 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन 2।